पिछले क्लास में हम लोग दो चर वाले हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़े। इसमें पहली प्रश्नावली के विषय में पढ़ा गया कि कैसे रैखिक समीकरण युग्म बनते हैं या दिया हुआ तो उसको हल कैसे करते हैं। अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। यानी रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा तो उसको हल कैसे किया जाएगा, उसके कितने विधि होते हैं। तो आपको बता दें कि ग्राफीय विधि या ज्यामितीय विधि एक ग्राफीय विधि हो गया। इसके बाद जो है आप लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसके बाद विलोपन विधि, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। ये आपके सिलेबस में है चार: ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। या 10th क्लास के सिलेबस में बस इसी विधियों से समीकरण को हल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर समीकरण को हल करना है इसके अतिरिक्त विधियों से तो आपका यह अगली कक्षाओं में वह आ जाता है। जैसे आव्यूह विधि हो गया, आव्यूह विधि, क्रैमर रूल के आधार पे अर्थात क्रैमर विधि से यह दोनों जो है आपको इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ना है। अभी हम लोगों को ये चार पढ़ना है। तो इस प्रश्नावली की जो बात करेंगे वो ग्राफीय विधि से हल करना है। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से, इसके बाद की प्रश्नावली में ये सब अलग अलग प्रश्नावली दिया हुआ है और अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे भी ताकि आपको समझने में समस्या न हो, आसानी से आप समझ सकते हैं। तो इसे हम हटा देते हैं तो उन विधियों का जिक्र करते हैं जिसे हमें पढ़ना है। तो ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म दिया रहेगा तो कैसे हम हल करते हैं। इसके पहले आपको बताया गया है कि दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो या एक दूसरे के समांतर होंगी या वह एक दूसरे के समपाती होंगी। तो समीकरण के आधार पर हम कैसे जानेंगे कि वो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं या नहीं काट रही हैं, या समांतर हैं या समपाती हैं। इसके लिए एक प्रतिबंध बता दे रहे हैं, इसको याद रखना होगा आप लोगों को। समीकरण सबसे पहले आपको याद रखना होगा समीकरण युग्म जो पहले बता चुके हैं, a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। यह दो चीज़ आपको याद रखना होगा। ये जो मानक रूप बताया गया है रैखिक युग्म समीकरण का। अब देखिए यह इसमें क्या हो सकता है कि a1/a2 निकालेंगे, ठीक, a1/a2, फिर b1/b2 ज्ञात करेंगे, फिर c1/c2। a1/a2 का मतलब कि x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पद के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे। तो क्या निष्कर्ष निकल के आ सकता है इसमें, आप ऐसे सामान्यतः सोच भी सकते हैं कि क्या निष्कर्ष निकल के आ सकता है। निष्कर्ष यह हो सकता है कि यह दो आपस में बराबर हो, अर्थात a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी यह दोनों बराबर नहीं है। x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं हो सकता है। या दूसरा निष्कर्ष आ सकता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यानी तीनों जो अनुपात है वह बराबर हो सकता है, या पहला यानी x के गुणांक का अनुपात अर्थात a1/a2 इज इक्वल टू y के गुणांकों के अनुपात अर्थात b1/b2 के बराबर हो सकता है, जबकि अचर पद का अनुपात इन दोनों के में से किसी के बराबर न हो, दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2।
इसको पढ़ते हैं इज नॉट इक्वल टू, यानी A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। तो यह तीन प्रतिबंध हमें प्राप्त होता है। पहला प्रतिबंध यह होगा, दूसरा यह होगा और तीसरा यह होगा। पहले प्रतिबंध में को हम कहते क्या है, यानी जब पहला प्रतिबंध यानी दो रेखाओं के अनुपातों का x और y के गुणांकों के अनुपात जब बराबर नहीं होंगे तो किस प्रकार की रेखाएं व्यवहार करेंगी। तो याद रखना है आपको कि दोनों रेखाएं, यदि यह है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। और यह कंडीशन है, इस कंडीशन में रेखाएं क्या होंगी, अगर यह तीनों आपस में बराबर है तो रेखाएं समपाती होंगी। और अगर यह कंडीशन है तो रेखाएं समांतर होंगी। अब ध्यान यह देना है, इन विधियों का जो हम जिक्र कर रहे थे कि यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो दोनों रेखाएं, पीछे बताया गया कि यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित तब करेंगी जब x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होगा। और जब x और y तथा अचर पदों के गुणांकों का अनुपात बराबर होगा तो रेखाएं समपाती होंगी। और x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर है, अचर पद के अनुपात के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं समांतर होंगी। इसको हम पहले जो है इस तरह से बता चुके हैं कि ये एक दूसरे के संपाती इस तरह से होंगी और यह जो है समांतर जो होगी तो यह कंडीशन आएगा। ये रेखाएं, ये पहले के लिए, इसके लिए यह कंडीशन पहले क्लास में भी बताया गया है, इसमें भी इसको बता दिया गया। अब मैथमेटिकली आप बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी या नहीं करेंगी। प्रश्न में एक प्रश्न तो आपका यही बनता है कि प्रश्न रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा और पूछेगा कि दो तरह का प्रश्न पूछता है। पूछेगा कि क्या रेखाएं, दी हुई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी या दी हुई रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी या दी हुई रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। तो आप जो है क्या करेंगे, दिए हुए समीकरण का इन दो मूल समीकरण से तुलना कर लेंगे, मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तुलना करने के पश्चात A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 को मान निकालेंगे। मान देख कर कह देंगे कि कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है। इस चीज़ को जो बता रहे हैं अभी उदाहरण द्वारा हम लोग समझ भी लेंगे। यह तीन प्रतिबंध आपको याद रखना होगा। इसके बाद जो इसी प्रश्नावली में हम लोग ग्राफीय विधि पढ़ लेंगे। ठीक, तो अब हम एक उदाहरण द्वारा इसको हल करते हैं। इसको उदाहरण द्वारा क्लियर किया जाए। प्रश्न आपका आ रहा है, इसको भी हटा देते हैं, आवश्यकता पड़ेगा तो लिख लिया जाएगा। प्रश्न दिया है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म क्या, x प्लस 3y 6 और 2x माइनस 3y 12, ये समीकरण युग्म है। ये दोनों समीकरण युग्म संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ये प्रश्न है आपका। ये दोनों जो है एक दूसरे के संगत हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करना है, अन्य विधियों से हल नहीं करना है। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए
दोनों समीकरण लिखा गया है। ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, और इसका सलूशन जब देंगे आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, सलूशन यानी हल। तो हल करने के लिए यह लिखेंगे x + 3y = 6 इक्वेशन 1। तो और तथा 2x - 3y = 12 इक्वेशन 2 यहाँ लिख लिया जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से एक क्या है, यह है, तो इसमें y का मान निकालिए। तो y बराबर, ये इधर चला जाएगा समीकरण 1 से, तो y बराबर हो जाएगा 6 - x/3। ये इधर आपका माइनस हो जाएगा, 3 का भाग हो जाएगा, तो 6 - x/3 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे आप, फिर वही काम करेंगे जो पीछे बताया गया था पिछले क्लास में। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ x लेंगे, यहाँ y लेंगे, x का मान आप रख लेंगे कुछ, यहाँ x का मान रख लीजिए, कुछ बिंदु हम लोग निकाल लेते हैं, x का मान 0 रख लिया जाए। तो x का मान जब 0 रखेंगे तो 6 में से 0 घट जाएगा, 3 होगा, 3 दूना 6, तो y का मान 2 आ जाएगा। अगर x का मान हम लोग 3 रखते हैं, x का मान 3 रखते हैं, तो 6 में से 3 घटेगा। अब एक प्रश्न यह हो सकता है, बहुत लोगों को डाउट यह होगा कि x का मान 1 क्यों नहीं रखते हैं। 1 रख सकते हो, माइनस भी रख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। बट आप ये विचार करो कि अगर 1 रखोगे तो 6 में से घटेगा तो 5 आएगा, 5/3। तो संख्या रेखा पर दर्शाना थोड़ा कठिन होगा। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, नहीं सोच पाए, तो आप रखो, संख्या रेखा पर दर्शाओ। इसलिए अब हमें इस तरह का लेना आवश्यक है, क्योंकि संख्या रेखा पर आपका मिलीमीटर में होगा, अनुमान तक खींचेंगे तो सही से रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। तो आप कर सकते हैं, कोशिश ये करिए कि ऐसा रखिए कि 3 से विभाजित हो जाए। तो x का मान 3 रखेंगे, 6 में से 3 घटेगा, 3 आएगा, 3 एकम 3, तो y का मान 1 आ जाएगा। अब x का मान रखेंगे आप क्या, x का मान 6 रख देंगे, तो 6 में 6 घटेगा, तो 6 रखेंगे तो y का मान 0 आ जाएगा। अब इसको हम दर्शा कर दिखा दे रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा कि 6 - 0/3, तो ये 6/3 अर्थात 2 हो जाएगा। फिर यह रखा गया है 6 - 3/3, ये y बराबर है, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा। फिर y बराबर 6 रखा जाएगा, 6 - 6/3 यानी 0/3 अर्थात 0 आ जाएगा। तो ये जो है आपके वैल्यू आ गए। अब इसको हटा दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है क्या है, इससे भी y का मान निकालना है। ये इधर आ जाएगा, तो और -3 है तो भाग हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 12 - 2x/-3। ये y का मान है। इसके लिए भी आप एक क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, x और y का मान, x या y ऐसे कई मान रख लेंगे। 3 यहाँ भी है तो 3 यहाँ भी लिया जाएगा। जरूर नहीं कि 2 ही लेकर भी खींच सकते हैं, या 4-5 भी लेकर हल कर सकते हैं। जितने वैल्यू लेंगे उतने बढ़िया रहेगा। अब इसमें जो है x का मान रखा जाएगा, ध्यान दीजिए, x का मान रखेंगे 0, यहाँ पे 0 रख दिया जाए, तो 0 रखा जा रहा है इसलिए कि चेक कर लेते हैं। ऐसे 0 रख दिए, रखने से पहले ऐसे जनरली चेक कर लीजिए कि 12 - 2 × 0/-3, तो 0 हो जाएगा, तो 3 चौको 12 यानी -4 आ जाएगा। तो यहाँ -4 लिख लिए। इसके बाद जो है x का मान रख लेते हैं हम लोग, x का मान 3 रख लें, 3 दूना 6, 3 रखेंगे तो 12 - 2 × 3/-3 हो जाएगा। 3 दूना 6, 12 में से 6 घटेगा, 6 होगा, 3 से भाग कर देंगे, तो 3 रखने पे 2 आएगा, -2 आएगा, 3 रखने पे -2 आ जाएगा। और फिर 6 भी रख सकते हैं, 6 दूना 12, 12 में से 12 घट जाए 0, तो 6 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका निकल गया। अब हम इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। यही देखिए आपका ग्राफी रूल है, ठीक। अब संख्या रेखा दर्शाने के लिए आपको ग्राफ पेपर रहेगा, उसमें 2 लाइनें खींच लेंगे डार्क में, जो एक को x एक्सिस कर लिया जाएगा, एक को y एक्सिस कर लिया जाएगा। इसको इधर बढ़ाया जा सकता है, कोशिश करिएगा जिधर लाइन खींचना है उधर जो है
एरिया ज़्यादा रहे। तो एक्स एक्सिस ये ओरिजिन पॉइंट वो है, इसको जो है हम ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी माइनस है तो इधर भी आएगा ही, तो इसको आप ऐसे खींच सकते हैं 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ छोटा हो रहा है 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी, और इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे खींच लिया जाएगा। अब क्या करते हैं, x बराबर 0 दर्शाते हैं पहली रेखा को। पहली रेखा का यह सलूशन आया, दूसरी रेखा का यह आया, इसको इतना ही कर लिया जाएगा। करने के पश्चात आप इसको इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम बताएं कि इसका बिंदु आएगा पहले x एक्सिस पर, फिर y एक्सिस पर, फिर x, फिर y, फिर x, फिर y, यानी x का वैल्यू को x एक्सिस पर, y के वैल्यू को y एक्सिस पर दर्शाएंगे। लेकिन 0 के साथ 2 लेंगे, 3 के साथ 1 लेंगे, 6 के साथ 0 लेंगे, तो 0 यही होगा x पर। तो y कितना होगा 2, 1 और 2 प्लस है, तो यह आपको पता है पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होगा। y एक्सिस का यह x एक्सिस का ये पॉजिटिव भाग है यहाँ से इधर, और इसके इधर जो है निगेटिव होगा। अब देखिए x का मान 3, 1 2 3 ले लिया गया, y का मान 1, तो 1 हो गया। तो इसको जो है इस तरह से यहाँ जाएगा, यह बिंदु यहाँ हो गया। इसके पहले क्या था, 1 और 2 यहाँ था। अब x का मान 6, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यह हो जाएगा। तो ये थोड़ा यहाँ आएगा, और इसका मान ये 6, ये 3 बिंदु हो गया। क्योंकि x का मान 6 और y का मान 0 है, तो यहीं रहेगा x एक्सिस पर। अब इसको एक लाइन, इस लाइन को खींच दिया जाएगा। आप स्केल लगा खींचेंगे, बिल्कुल लाइन सीधी जाएगी। तो ये एक लाइन हो गई। ये कौन सी रेखा है, इसका समीकरण x प्लस 3y = 6, पहली रेखा। ये दूसरी रेखा क्या है, दूसरी रेखा का हल यह है, तो 0 उसके बाद -4, x बराबर 0 और y का मान -4, तो -4 तो इधर आ जाएगा -1 2 3 4, यह हो जाएगा। फिर 3 है x का मान, 3 प्लस है तो 1 2 3 यहाँ आएगा, और y का मान -2 यानी नीचे आएगा, अर्थात यहाँ पर 1 2, इसको ऐसे कर लिया जाए, इसको यहाँ कर दिया जाए, ये हो जाएगा आपका। फिर x का मान 6 प्लस है और y का मान 0, तो 6 0 तो यही होगा, 1 2 3 4 5 6, और 0 यहीं रहेगा, तो यह 6 0 होगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको खींचते हैं, थोड़ा सा नीचे आएगा, कहीं ना कहीं लाइनें हुई होंगी खींचने में। तो यह जो है आपका 6 0 है, ये आपका बिंदु है 3 1, और ये जो है 0 2। इसका जो है यह 0 -4, यह जो है 3 -2, ये 6 0। तो यह ग्राफीय हल है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक बार फिर समझ लीजिए। ये पहली विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यह प्रश्नावली, इसके आधार पर जो है, इसके आधार पर प्रश्नावली आप यूज करेंगे 3.2 प्रश्नावली इसके आधार पर हल करेंगे। अब जो है देखिए यहाँ पे समीकरण, ये दोनों समीकरण को, पहले समीकरण में x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में, जैसा कि निकाला गया है, निकाल लेंगे। y का मान x के पदों में निकाले तो x का मान रखा जाएगा इसमें, तो y का मान प्राप्त होगा। यह एक हल हो जाएगा। आप 3 4 5 भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से समीकरण, दूसरे समीकरण को ले लिया जाएगा और y बराबर इतना कर लिया जाएगा, यानी y का मान x के पदों में, उसके बाद x का मान रखा गया तो y का मान प्राप्त हो गया। इन दोनों समीकरण को संख्या रेखा पर दर्शा देंगे, जैसा यहाँ बताया गया आपको। तो यह एक विधि है। इसी विधि पर जो है, यह ग्राफीय विधि है। इस ग्राफीय विधि से आप प्रश्नावली 3.2 को हल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक प्रश्न था कि समीकरण युग्म संगत है या नहीं है, अर्थात इसमें समीकरण युग्म का एक हल है
अर्थात इसका यह संगत होगा, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को अब चूंकि इसमें पहले जो हम बताए थे आप लोगों को प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करेंगी तो संगत होंगी, अगर जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर आएंगी या एक दूसरे के संपातिक होंगी। जैसा कि पिछले क्लास में आपको पिछले प्रश्नावली के लिए बताया गया था, एक ग्राफी विधि से हल किया गया था, तो इस विधि का उपयोग करके हम लोग चैप्टर 3.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ग्राफी विधि से समीकरण हल किए। अब हम लोग वही समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। उसी समीकरण को विलोपन विधि से, उसी समीकरण को बीजगणित विधि से हल किया जाएगा, बस मेथड चेंज है। और सवाल, एक ही सवाल को आप सभी विधियों से लगा सकते हैं। तो यह एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि किसी एक विधि से पूछा जा सकता है। अगर विधि नहीं दिया है तो किसी एक विधि को आप बढ़िया से जानते रहेंगे तो आसानी से हल कर सकते हैं। इसीलिए बता रहे थे कि इसमें बहुत आसान है। तो हम जो है ग्राफी विधि पढ़ चुके हैं, अब हम लोग इस प्रश्नावली के लिए प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे कि किसी समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। एक एग्जाम्पल